हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द टारगेट इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। तो विद्यार्थियों, कल अपने जो टॉपिक चल रहा था ए रूम 10/8 वाला पेज नंबर 8 पे अपने पढ़ा था कि जो निजी किराएदार होते हैं उनकी बड़ी शिकायतें और मांगे होती है। इस वजह से वो बड़े परेशानी खड़ी करने वाले होते हैं, सर दर्द होते हैं। अब इससे आगे अपने ये पढ़ेंगे पेज नंबर 8 पे स्टार्ट करता हूं मैं। एंड देन they are more often than not regular in the payment of rent। और इससे भी बड़ी बात है कि निजी किराएदार भुगतान करने में भी नियमित नहीं होते। रेगुलर, नियमित रूप से पेमेंट किराए का भुगतान भी वो नियमित रूप से नहीं करते। मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विजिशन्ड बाय द गवर्नमेंट। पर श्रीमती मलिक के मकान को तो सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा था। रिक्विजिशन, रिक्विजिशन अधिग्रहण करना। Mrs. Malik's house having been requisitioned by the government, श्रीमती मलिक के मकान को तो सरकार ने कब्जे में ले रखा था। The rent was credited to their bank account every month regularly। और जो भी किराया होता वो हर महीने नियमित रूप से उनके बैंक खाते में जमा करवा दिया जाता। तो निजी किराएदार है वो किराया समय पर जमा नहीं करवाते हैं, लेकिन उनके मकान को तो सरकार ने किराए पे ले रखा था, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जैसे ही महीना पूरा होगा सरकार की तरफ से उनके खाते में पैसे जमा करवा दिए जाते। Only their son remained to be married now। अभी उनके पुत्र की शादी होनी थी। मिस्टर मलिक थॉट, श्रीमान मलिक ये सोचते थे that they would rather be done with it before he retired। श्रीमान मलिक सोचते थे कि अगर मेरे सेवानिवृत्त होने से पहले, रिटायर्ड, सेवानिवृत्त होने से पहले पुत्र की शादी भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। श्रीमान मलिक ये सोचते थे, क्योंकि बेटी की शादी उन्होंने पहले कर दी थी, अब बेटे की शादी होनी थी, तो श्रीमान मलिक ये सोचा करते थे कि अगर बेटे की शादी भी मेरे सेवानिवृत्त होने से पहले हो जाए तो अच्छा रहेगा। Their son had been married, उनके पुत्र की शादी भी कर दी गई। मिस्टर मलिक had retired from service, श्रीमान मलिक भी सेवानिवृत्त हो चुके थे। But their house had not yet been released by the government, परंतु उनके मकान को अभी तक सरकार के द्वारा नहीं छोड़ा गया था। रिलीज्ड, मुक्त नहीं किया गया था। रिलीज, मुक्त करना, एक्वायर्ड, कब्जा करना। तो श्रीमान मलिक भी सेवानिवृत्त हो गए थे, परंतु अभी तक उनके मकान को सरकार ने नहीं छोड़ा था। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस। श्रीमान और श्रीमती मलिक अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ किराए के मकान में ही रहते थे। मिस्टर मलिक was still fighting with the government for the release of the house। श्रीमान मलिक अपने घर को छुड़ाने के लिए सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। When his end came, तभी उनका अंत आ गया, यानी वो भी इस दुनिया से चल बसे। He passed away without being able to live in his house even for a day। वे अपने खुद के घर में एक भी दिन रहे बिना इस दुनिया से चल बसे। Now within 3 months the house was de-requisitioned। अब उनके निधन के 3 महीने बाद सरकार के द्वारा उस मकान को छोड़ दिया गया।
मुक्त कर दिया। देखो यहाँ पे अपने पहले एक मीनिंग आया था रेक्विजिशन, अधिग्रहण करना, और अब यहाँ पे एक मीनिंग आया है जिसके ये सेम ही है, मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन इसके साथ में डी जोड़ दिया, डी रेक्विजिशन। यहाँ पे अधिग्रहण करना, लेकिन डी जुड़ने से ये अपोजिट हो गया, इसका जो वास्तविक अर्थ है वो उल्टा हो गया। तो अधिग्रहण करने का मतलब तो होता है कब्जे में रखना, और डी रेक्विजिशन जो उल्टा हो गया तो इसका अर्थ हो गया मुक्त कर देना या छोड़ देना, छोड़ देना। तो मिस्टर मलिक जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे वो अपने मकान को छुड़ा नहीं पाए और उनका अंत आ गया और वे इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। पर उनके निधन के 3 महीने के अंदर ही, नाउ विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर ही द हाउस वाज डी रेक्विजिशन, सरकार के द्वारा उनके घर को छोड़ दिया गया। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज कीनर देन मिसेस मलिक टू शिफ्ट टू हर ऑन हाउस। अब तो श्रीमती मलिक की जो पुत्र वधू थी वो श्रीमती मलिक से भी ज्यादा नए घर में जाने को उत्सुक थी। किन्नर, उत्सुक, ज्यादा उत्सुक थी वो। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज कीनर देन मिस्ट्रेस मलिक टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस। श्रीमती मलिक की पुत्र वधू श्रीमती मलिक से भी ज्यादा उत्सुक थी अपने नए मकान में जाने को। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजीशन ऑफ द हाउस, जिस समय रिस्टोर्ड पोजीशन, रिस्टोर्ड पोजीशन, रिस्टोर्ड वापिस मिलना, और पोजीशन POSSESSION, पोजीशन का कब्जा। सरकार ने जब उनके मकान को छोड़ दिया, या आप ऐसे कहेंगे कि जब उनको अपने मकान का कब्जा वापस मिल गया, द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजीशन ऑफ द हाउस, जिस समय उनको उनका मकान वापस मिला, शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग। तो श्रीमती मलिक की पुत्र वधू ने, जो श्रीमती मलिक से भी ज्यादा रुचि दिखा रही थी नए मकान में जाने की, तो जैसे ही उनको मकान का कब्जा वापस मिला, शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड, श्रीमती मलिक की पुत्र वधू ने मकान को पेंटेड करवाया, रंग रोगन करवाया, पॉलिश्ड का मतलब उसकी सजावट करवाई, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और नए मकान में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। द फर्नीचर डीलर, फर्नीचर विक्रेता जो था, डीलर का विक्रेता, विक्रेता, और फर्नीचर लकड़ी का जो सामान बनाता है, जो बनता है उसको बोलते हैं फर्नीचर, लकड़ी के सामान को फर्नीचर। द फर्नीचर डीलर, लकड़ी का सामान बनाने वाला जो विक्रेता था या बेचने वाला जो विक्रेता था, had been ordered to supply a number of pieces which he did। तो जो फर्नीचर विक्रेता था, had been ordered to supply the furniture, उसको फर्नीचर, नए मकान में फर्नीचर लगाने का और सप्लाई करने का आदेश दे दिया गया, which he did, और उस विक्रेता ने, फर्नीचर विक्रेता ने उस आदेश का पालन करते हुए और नए मकान में फर्नीचर सेट करवा दिया। तो स्टूडेंट्स अपने अभी पढ़ रहे थे कि श्रीमान मलिक जो कानूनी लड़ाई लड़ते हुए दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जाने के 3 महीने बाद इस सरकार ने उनके मकान को छोड़ दिया। तो अब मकान छोड़ने के बाद श्रीमती मलिक की जो पुत्र वधू थी, उन्होंने ज्यादा रुचि दिखाते हुए, और जैसे उनको मकान का कब्जा मिला, तो उन्होंने जो फर्नीचर बनाने वाला, जो फर्नीचर विक्रेता वगैरह था, उन सबको आदेश देकर के मकान में नया रंग रोगन करवा करके मकान को तैयार करवा दिया, लकड़ी का फर्नीचर वगैरह सब सेट करवा दिया और नए मकान में जाने की तैयारियां शुरू करने लगे। अब स्टूडेंट्स अपने जैसे नया मकान बनता है, जब गृह प्रवेश करते हैं तो वो अपने जो ऑस्पिशियस डे, शुभ दिन देख करके और नए मकान में अपने प्रवेश करते हैं, जिसको गृह प्रवेश बोलते हैं। तो उन्होंने भी इस परंपरा का पालन करते हुए
और गृह प्रवेश के लिए दिन निश्चित कर दिया सोमवार का। याद रखना है विद्यार्थियों, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से दिन है वो उन्होंने गृह प्रवेश का मुहूर्त रखा, या नए घर में जाने के लिए उनके लिए कौन सा दिन शुभ था। तो ये ध्यान रखना है मंडे को, जो आगे पैराग्राफ में है। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, कि उनको नए मकान में सोमवार सुबह जाना था, नए मकान में प्रवेश करना था। बट एज दे वोक अप, परंतु जब वे जागे, सुबह उठे, दे फाउंड, तो उन्होंने पाया दैट इट वाज रेनिंग। सोमवार सुबह जब उनको नए मकान में जाना था, लेकिन जब वो सोमवार को सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि बारिश हो रही थी, बरसात हो रही थी। द डाउनपोर वाज रदर हेवी, डाउनपोर मूसलाधार बारिश, डाउनपोर मूसलाधार बारिश बहुत तेज हो रही थी, लगातार। मूसलाधार का मतलब लगातार बारिश हो रही थी, रेदर हेवी, और बहुत तेज बारिश हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया। देन इट वाज टाइम फॉर मिसेस मलिक्स सन टू गो टू ऑफिस, तो जब उन्होंने इंतजार किया 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक, तो इसी बीच बारिश रुकी नहीं और श्रीमती मलिक के पुत्र का करेले जाने का समय हो गया। इट वाज डिसाइडेड, तो ये निश्चित किया गया, दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, उन्होंने ये निश्चय किया कि शाम को जब बारिश रुक जाएगी तो अपने नए मकान में प्रवेश करेंगे। जो सुबह होना था, सोमवार का दिन पूरा शुभ था गृह प्रवेश के लिए, तो उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि चलो सुबह बारिश हो रही है तो अपने शाम को नए घर में चलेंगे। इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे, कंटिन्यूड का लगातार होती रही, बारिश पूरे दिन लगातार होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हेवीली एज एवर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ऑल्सो, बारिश जितनी तेज सुबह हो रही थी वैसी बारिश शाम तक होती रही। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, सोमवार का जो दिन था वो शुभ दिन था, शुभ मांगलिक दिन था। ऑस्पिशियस, AUS, ऑस्पिशियस, वैसे इसको ऑस्पिशियस बोलते हैं, ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस का शुभ, शुभ दिन, ऑस्पिशियस डे। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, सोमवार शुभ दिन था गृह प्रवेश के लिए। मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, श्रीमती मलिक यही चाहती थी कि किसी भी तरीके से आज नए मकान में प्रवेश कर लिया जाए। Out of consideration for his mother, the son decided to shift even though it continued to rain heavily. Out of consideration, consideration का ख्याल करते हुए, ख्याल रखते हुए, तो श्रीमती मलिक ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से सोमवार को ही नए मकान में प्रवेश कर लिया जाए। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी माता की बात का ख्याल रखते हुए बेटे ने सोचा, सन डिसाइडेड, पुत्र ने निश्चय किया, टू शिफ्ट, नए मकान में जाने का, एवन दो, चाहे इट कंटिन्यू टू रेन हेवीली, चाहे बारिश है वो तेज हो रही हो। हेवीली, भारी बरसात, भारी बरसात का मतलब वजन से भारी नहीं, तेज बरसात, तेज बारिश हो रही थी। तो पुत्र ने अपने माता के विचारों का ख्याल करते हुए ये निश्चय कर लिया कि चाहे बारिश तेज हो रही हो लेकिन अपने को नए मकान में आज ही प्रवेश करना है। They sent for a taxi, उन्होंने एक टैक्सी को बुला लिया। In addition to their own car, उनकी कार तो खुद की थी, इसके अतिरिक्त इन एडिशन का, इसके साथ में उन्होंने एक टैक्सी को बुला लिया। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, फॉर्मल का औपचारिकता पूरी करना, जो मुहूर्त था सोमवार का, शुभ दिन था, उस दिन एक बार नए घर में चले जाएं तो वो औपचारिकता पूरी हो जाएगी। उस औपचारिकता को पूरा करते हुए और उन्होंने खुद की गाड़ी और एक टैक्सी को बुला लिया। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, उन्होंने ये सोचा
कि एक बार नए घर में जरूरी सामान को ले जाएंगे टैक्सी में, रेस्ट ऑफ द लगेज, जो शेष सामान बचेगा उसे बाद में शिफ्टिंग लेटर, उसे बाद में शिफ्ट कर लिया जाएगा या नए मकान में बाद में ले जाया जाएगा। लगेज सामान। तो स्टूडेंट्स आपने भी पढ़ा कि मंगलवार के दिन उनको नए मकान में जाना था, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठे तो उन्होंने पाया कि मंगलवार दिन, एक्सक्यूज मी प्लीज, नॉट ट्यूसडे बट मंडे, सोमवार का दिन शुभ था उनके लिए। तो सोमवार के दिन उनको नए घर में जाना था, पर जब वो सुबह उठे सोमवार को तो उन्होंने पाया कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो उन्होंने काफी देर इंतजार किया लेकिन बरसात नहीं रुकी। तो इसी बीच श्रीमान मलिक के पुत्र का ऑफिस जाने का समय हो गया और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि चलो शाम के समय अपने नए घर में चलेंगे। लेकिन बरसात तो पूरे दिन होती रही, शाम को भी बारिश हो रही थी, पर श्रीमती मलिक ये चाहती थी कि सोमवार का दिन शुभ होने के कारण किसी भी तरीके से अगर आज नए मकान में प्रवेश कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया, कहा, और बेटे ने भी अपनी माता के विचारों का ख्याल करते हुए और ये निश्चय किया कि भले ही तेज बारिश हो रही हो लेकिन अपने को आज ही नए मकान में प्रवेश करना है। तो इसके लिए उन्होंने खुद की गाड़ी तो थी, एक टैक्सी और बुला करके जो जरूरी सामान था, फॉर्मल मूव, औपचारिकता पूरी करने के लिए जो जरूरी सामान चाहिए था वो टैक्सी में डालते हुए और नए मकान में जाने की तैयारी करते हैं। और उन्होंने सोच लिया कि जो शेष सामान बचेगा वो बाद में शिफ्ट कर लिया जाएगा। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, लगातार बारिश हो रही थी, इंसेसेंटली, कंटिन्यू। इंसेसेंटली, लगातार। It was raining incessantly, लगातार बारिश हो रही थी। Sitting in the back seat of the car, कार के पीछे की सीट, बैक सीट, पीछे की सीट पे बैठे हुए मिसेस मलिक was lost in memories, श्रीमती मलिक पुरानी यादों में खो गई। मेमोरीज का यादें, मेमोरीज, पुरानी यादों में खो गई कि किस तरीके से जब ये मकान का निर्माण कार्य हो रहा था तो श्रीमती मलिक ने मकान में रुचि दिखाते हुए और हेल्प की थी और मकान निर्माण में अपना सहयोग दिया था। तो अब श्रीमती मलिक है वो सोच रही है, जो आगे का पैराग्राफ है वो उनकी सोच है, जो यादें उनके बारे में है। What pains she had taken while the house was under construction, निर्माण अधीन, कि जब मकान निर्माणाधीन था तो किस तरीके से श्रीमती मलिक सोच रही है ये कि जब मकान बन रहा था तो किस तरीके से अनेक कष्ट सहे थे। The days when she missed her meals, कई दिन तो ऐसे भी बीत जाते थे कि वह खाना खाना ही भूल जाती थी। The days she stood in the scorching heat of the sun supervising the work in progress, scorching का झुलसाने वाली और हीट का गर्मी, scorching स्कॉचिंग झुलसाने वाली, हीट गर्मी, प्रोग्रेस प्रगति, कि किस तरीके से the days she stood in the scorching heat of the sun supervising work in progress, कि किस तरीके से ऐसे भी दिन निकलते थे कि झुलसाने वाली गर्मी में भी निर्माण स्थल पर खड़े रह करके और कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया करती थी। The days she was drenched in rain, और ऐसे भी दिन निकले जब भारी बरसात में भी वो निर्माण स्थल पर खड़े रह करके और कार्य की प्रगति को देखा करती थी। तरबतर हो जाना,
भीग जाना, तरबतर हो जाना। द डेज शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, बहुत से दिन ऐसे भी होते थे कि वह बारिश में तरबतर हो जाती थी। तो ये सब श्रीमती मलिक के दिमाग में आ रहा है, यानी गर्मी में झुलसाने वाली गर्मी में बारिश में तरबतर हो जाना, ये सारी चीजें अपने को क्या दिखाती है कि किस तरीके से जब मकान का निर्माण कार्य हुआ था तो श्रीमती मलिक ने अनेक कष्टों का सामना करते हुए और उस मकान निर्माण में अपना सहयोग दिया था और उसके निरीक्षण में अपना पूरा योगदान दिया था। झुलसाने वाली गर्मी, तेज बारिश से, ये सब है वो उन परेशानियों की तरफ संकेत करती है कि अनेक परेशानियों का सामना करते हुए भी निर्माण कार्य में उन्होंने अपना सहयोग दिया था।